ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश अपने इस चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज चर्चा का विषय है कि यदि आपके साथ कुछ ऐसा घटित होने लगे जो आगे वीडियो में मैं बताऊंगा, तो आप समझ जाइएगा कि भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर होने ही वाली है, हो चुकी है। बताने से पहले मेरा एक निवेदन है कि जो लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके उसे ऑल पर सेट कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें मिल जाए। आइए बात करते हैं। देखिए, हम जब किसी भी इष्ट की साधना करते हैं, चाहे भगवान शिव की करते हैं, चाहे माता रानी की करते हैं, चाहे भगवान विष्णु की करते हैं, नारायण की करते हैं, श्री राम की करते हैं, श्री कृष्ण की जी की करते हैं, किसी की भी साधना करते हैं, तो अगर उनकी कुछ कृपा हमारे ऊपर होने वाली होती है तो हमारे साथ कुछ घटनाएं घटित होना शुरू हो जाती हैं। चाहे वो घटनाएं जागृत अवस्था में हो, चाहे वो घटनाएं स्वप्नावस्था में हो, चाहे वो घटनाएं ध्यानावस्था में हो। तो आज इसी संबंध में मैं बात कर रहा हूं भगवान शिव से संबंध रखने वाले साधकों से, जो भगवान शिव की साधना करते हैं। यदि उनके साथ ऐसा कुछ घटित होता है तो उन्हें ये लक्षण, ये संकेत, ये चिन्ह जरूर मिलते हैं। ऐसे 5 संकेत हैं जिन्हें आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। पहला संकेत, यदि हमारे ऊपर भोलेनाथ की कृपा होने वाली है तो सबसे बड़ी कृपा यह होती है कि हमारा ब्रह्म मुहूर्त में जागरण शुरू हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में यह समय सुबह 3 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच का होता है। इस समय ब्रह्मांड का द्वार खुला होता है और वहां से ब्रह्मांडीय शक्तियों के वाइब्रेशंस इस पृथ्वी पर आना शुरू हो जाते हैं। यदि उस समय हम जग जाएंगे और साधना पर बैठ जाएंगे तो निश्चित करके मानिए कि वो वाइब्रेशंस हमारे शरीर से टकराएंगे और हमें उनका लाभ भी मिलेगा। ठीक है। सुबह उठने के कुछ विशेष ही फायदे होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जागरण करने के कुछ विशेष ही फायदे होते हैं। सबसे पहले, उस समय हम सब कुछ भूले हुए होते हैं, तो साधना करेंगे तो निश्चिंत होकर के, किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होगी, किसी भी प्रकार का फिक्र नहीं होगा, हम साधना कर लेंगे बड़ी आसानी से। दूसरी बात, इस समय शरीर भी एक नई ऊर्जा से संपन्न होता है और हमारा मन भी अनायास ही ध्यान में टिक जाता है, तो हमें ध्यान के लाभ भी मिलना शुरू हो जाते हैं। देवता सोने की असरपियां भर के नहीं दे जाते हैं, लेकिन इतना जरूर होता है कि वो ऐसा मार्ग दिखा देते हैं, हमें ऐसी प्रेरणा देकर के ऐसे मार्ग पर डाल देते हैं जिस पर चलने के बाद हमें सफलता मिल जाती है। तो ब्रह्म मुहूर्त में जागरण करने वाला व्यक्ति दिनों दिन तरक्की करता है, हर क्षेत्र में तरक्की करता है, क्योंकि वो
उसका दिमाग जो है, उसका मस्तिष्क जो है वो विकसित हो जाता है। तो सबसे पहली कृपा भगवान शिव की ये होती है कि हमारा जागरण ब्रह्म मुहूर्त में होता है। दूसरी कृपा, दूसरा लक्षण उनकी कृपा का क्या है? जब हम स्वप्नावस्था में होते हैं और साधना हमारी चल रही होती है, काफी समय हो गया हमें साधना करते हुए, तो स्वप्न जब आते हैं तो स्वप्न भी 4 तरीके के होते हैं। एक तो स्वप्न होता है कुसंस्कारों का निष्कासन। जब हमारे अंतःकरण से जो जिसमें चित्त में जो कुसंस्कार भरे हुए हैं वो निकलना शुरू करते हैं स्वप्न के माध्यम से, तो हमें भयंकर सपने आते हैं, भयंकर, क्योंकि उनके पापों का फल भुगतना है हमें। लेकिन हमको साधना के द्वारा स्वप्न अवस्था में उन फलों का भुगतान करा दिया जाता है और हम निष्पाप होते चले जाते हैं। स्वप्न अवस्था में उसके बाद सुसंस्कारों का जागरण शुरू होता है। और उनमें क्या होता है? उनमें होता है भगवान के मंदिरों के दर्शन होना, भगवान के शिवलिंग के दर्शन होना, ऐसे महात्मा के दर्शन होना जो हमारे बारे में कुछ बता रहे हो सपने में आकर के महात्मा कुछ बता जाते हैं। कभी कभी मंत्र मिल जाते हैं, साधना मंत्र मिल जाते हैं। ये क्यों होता है? ये भगवान की कृपा का संकेत है और भगवान ही स्वयं उन महात्मा के रूप में आते हैं, क्योंकि हमारी योग्यता नहीं है कि हम उन्हें प्रत्यक्ष उनका साक्षात्कार कर पाए। तालाबों के दर्शन होते हैं, तीर्थ स्थानों के दर्शन होते हैं, सरोवरों के दर्शन होते हैं, सुंदर बाग बगीचों के दर्शन होते हैं। अगर ये होते हैं तो उनकी कृपा का ये दूसरा संकेत है। तीसरा संकेत क्या होता है? जब हम साधना करते हैं, साधना की अवस्था में हमारा ध्यान टिकता है, अनायास ही हमारा जप चलता रहता है और इतनी अंदर से इतनी खुशी होती है कि हम और अधिक समय तक साधना करें, हमारा ऐसा मन करता है। साथ ही साथ में हमारे शरीर में रोमांच होता है, कभी आंखों से आंसू आते हैं, कभी हम रोने लगते हैं, कभी हम हंसने लगते हैं, कभी हमारे अंदर हमको किसी अच्छी सुगंध का आभास होता है तो कभी दुर्गंध का भी आभास होता है। कभी हमारे जो हमारा शरीर है उसमें चींटियां काटती हैं तो कभी सुन्न हो जाता है, कभी शरीर कंपन करता है तो कभी झटके खाता है। आप समझ जाइए कि भगवान शिव की कृपा हमारे ऊपर हो रही है। स्वप्नावस्था में भी हमें कभी कभी आगे घटित होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास भी हो जाता है, पूर्वाभास हो जाता है। कितने समय में कोई घटना घटेगी, इस तरीके का आभास हो जाता है। मेरे जीवन की भी एक घटना है। करीब करीब 1 महीना पहले स्वप्न अवस्था में मुझे उस घटना का एहसास हुआ। मैंने अपने से वरिष्ठ लोगों को बताया भी, तो उन्होंने कहा होशियार रहिए, सावधान रहिए, हो सकता है कि आपके साथ ऐसी घटना घटे। लेकिन सावधानी वहां काम नहीं आई और वो घटना घट गई। तो घटनाओं के घटित होने का आभास भी हो जाता है
अच्छा होने को होता है तो हो जाता है, बुरा होने को होता है तो हो जाता है। लेकिन यदि हम उंगली पकड़े हुए हैं, अपने इष्ट की उंगली पकड़े हुए हैं, तो अगर कोई दुखद घटना भी घटती है तो बहुत हल्के में घटती है। सूली का सूल, जो होवे सूली सजा, कांटे ही टर जाए। इस तरीके से उनकी कृपा हमारे ऊपर होती है। चौथी कृपा हमारे ऊपर किस रूप में होती है कि हमारे काम है, अचानक बिगड़े हुए काम अचानक बनना शुरू हो जाते हैं। हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि हमारे काम ये बन जाएंगे, लेकिन वो काम बनने लगते हैं, मनोकामनाओं की पूर्ति होने लगती है। किसी प्रकार की जो अवरोध है हमारे तरक्की में, बाधक है, वो बाधाएं स्वयं भी हटने लगती हैं और हमारे सारे कार्य बनना शुरू हो जाते हैं। जीवन में ये तो सभी के अनुभव होंगे। अंतिम एक बात होती है जब हम साधना से उठते हैं, एक कृपा उनकी और है जिसमें हमें विशेष सावधानी बरतनी है, वरना हम खाली हो जाएंगे। खाली, साधना का कोई परिणाम हमें नहीं मिलेगा। जो कमाया है दे बैठेंगे। वो क्या है? साधना से जब हम उठते हैं, हमारे मुख से जो भी शब्द निकल गया किसी के लिए, वो सत्य हो जाएगा। उस समय हमें विशेष सावधानी रखनी है, क्योंकि हमने ऊर्जा संचित की हुई होती है, हम ऊर्जा से भरे होते हैं। और अगर हमने किसी को क्रोध में आकर के श्राप दे दिया तो फलित हो जाएगा। कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता, उसका अनिष्ट होकर के ही रहेगा। अगर हमने खुश होकर के किसी से कुछ कह दिया कि तेरा काम बन जाएगा, तेरी ये बीमारी दूर हो जाएगी, तो दोस्तों ध्यान रखना, तो बीमारी तो दूर हो जाएगी, काम तो उसका बन ही जाएगा, लेकिन जो आपने तप की ऊर्जा संचित की है, जप की ऊर्जा संचित की है, वो आपकी ऊर्जा खर्च हो जाएगी। यहीं पर गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु क्या करते हैं? गुरु हमारे दैनिक चर्या पर, दिनचर्या पर नजर रखते हैं और वो कोई ऐसा काम हमें नहीं करने देते जिससे हमारी संचित ऊर्जा समाप्त हो जाए और हम खाली रह जाएं। गुरु हमारे सच्चे मार्गदर्शक होते हैं। गुरु का स्थान तो स्वयं परमात्मा भी नहीं ले सकते हैं। गुरु गोविंदो उखड़े का के लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। क्या हम जान सकते हैं कि भगवान क्या है, कैसे मिलेगा, कौन सा मंत्र है? जहां से भी हमने मंत्र लिया है, जहां से भी हमने जानकारी प्राप्त की है, वो गुरु है। आप कह सकते हैं अरे हम तो किताबों से ले लिया, हम तो यूट्यूब से देख के ले लिया, हम तो फलां जगह से ले लिया। कहीं से ले लिया? वो गुरु, उसको गुरु कहना चाहिए आपको। वो गुरु है। दत्तात्रेय ने 24 गुरु कर लिए थे, ऐसे ही मक्खी से कुछ ले लिया, जमीन से कुछ ले लिया, कौवे से कुछ ले लिया, तो ऐसे 24 गुरु बना डाले थे। ध्यान रखना इस बात का कि जब तपस्या से उठो, जब साधना से उठो, जब तप से उठो, पूजा पाठ करके उठो, तो जबान पर कंट्रोल रखना, वाणी पे कंट्रोल रखना। वाणी सत्य हो जाती है
और वाणी की सिद्धि जापक को, मंत्र जापक को सबसे पहले प्राप्त होती है। इसलिए इस वाणी का सदुपयोग करना, दुरुपयोग मत करना। मेरा आपसे यही निवेदन है कि वाणी का सदैव सदुपयोग करना। जिह्वा में अमृत बसे, जो कोई जाने बोल, और विश्व वासुक का उतरे जिह्वा के ही बोल। तो अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना, साधना करना, भगवान शिव की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी, क्योंकि जप करते करते हमारी वाणी सिद्ध हो जाती है। मैं अधिक न बोल करके यहीं पर अपनी बात को समाप्त करता हूं। भगवान शिव से निवेदन करता हूं कि आपका मार्गदर्शन करें, आपको सुख शांति समृद्धि प्रदान करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।